वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही ख़ास जगह पर जा रही हूँ, जहाँ पर जाने के लिए मैं पिछले 1-2 सालों से सोच ही रही थी और मुझे लेकर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने उस जगह की बहुत तारीफ़ें सुनी हुई थी। ठीक है, तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, तो मेरे घर वाले मान गए मुझे वहाँ पर लेकर जाने के लिए। मैंने कहा चलें क्यों ना तैयारी स्टार्ट करते हैं और साथ ही जो है व्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि ये जगह लड़कियों की ज़्यादा फेवरेट जगह है। ठीक है, और हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे एस अब्दुल्ला होम्स, बिल्डर्स मॉल भी इसको कहा जाता है। तो हम शाम के टाइम पे निकले, ज़रा सा मौसम ज़रा नॉर्मल था, बहुत ठंडा नहीं था या बहुत गर्म भी नहीं था, बस नॉर्मल था। तो अब आप देख सकते हैं हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। मेरे साथ छोटी भी जा रही थी, ठीक है, मेरी जो भतीजी है वो भी जा रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जानवर भी नज़र आएंगे, क्योंकि बड़ी ईद जो है वो करीब है। सॉरी अगर अल्फाज मेरे ऊपर नीचे हो जाएं, ठीक है, तो उसके लिए माज़रत। बहरहाल हम बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी वीडियो क्लिप्स जो है ना वो बनाती रहूँ जो अच्छे हों, तो मैं उसी कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन ये है कि बहुत तरद्दुद हमें करनी पड़ी। रास्ते में हमने जानवर भी देखे, कुछ जानवर जो हैं वो हमने देखे। अभी यहाँ पर मैं आपको एक दरिया भी दिखाऊँगी, बहुत हसीन मंजर ये पेश करता है। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कौन सा दरिया है? ठीक है, ये दरिया नहीं है, ये है सवां। मेरे ख्याल से इसको सवां भी कहते हैं और नाला लई भी शायद इसको कहते हैं। बहरहाल हम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच गए थे। जीटी रोड पे हम लोग थे आई गेस। ये जो बिल्डर्स मॉल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये मेन जीटी रोड पर ही है और गीगा मॉल से थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, 1 या 2 मिनट का जो डिस्टेंस है उससे, मतलब इतना डिस्टेंस है गीगा मॉल से पीछे। यहाँ पर ये है चेज़ वैल्यू सेंटर, अमेज़न मॉल भी इसको कहते हैं। अच्छा, तो ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच आए हैं अपने मंजिल की जानिब। ठीक है, जहाँ पर आने के लिए मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी। बिल्डर्स मॉल हम पहुँच चुके हैं, अब्दुल्ला हम पहुँच चुके हैं। मैं एक्साइटेड थी यहाँ के आउटलेट, जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं उनके लिए, तो क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पर आउटफिटर्स और एथनिक जो ब्रांड है इनके फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, इस पर पूरा साल सेल रहती है। इनका जो है आई गेस इनका जो पुराना स्टॉक होता है ये उसके ऊपर सेल लगाते हैं, अप टू 70%, 30% एंड 20% भी, 50% पे डिस्काउंट पर भी कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच आई हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्रेसेस हैं, बच्चों के भी थे ड्रेसेस, बड़ों के ड्रेसेस भी थे, लेकिन बड़ों की निस्बत मुझे बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट किए। बहुत कम बड़ों के ड्रेसेस ऐसे थे कि जो बहुत अट्रैक्ट करने वाले थे या जो रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्रेसेस की प्राइसेस भी जो है ना वो दिखाऊंगी। 5000 और 6000 के भी लग्जरी कलेक्शन में इनके जो ड्रेसेस थे, और 1000 की शर्ट भी थी। ठीक है, लॉन की जो शर्ट होती है वो भी 1000 की भी अवेलेबल थी। अब यहाँ पर आप ये कुर्ता देख सकते हैं 2290 का था। इसी तरह से ये सारी लाइन में जितने भी ड्रेसेस थे वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में थे। और ये सब वो ड्रेसेस है, मैं बार बार आपको बताऊंगी कि जो पुराने साल का जो इनका स्टॉक था, पिछले साल का जो इनका था स्टॉक, ये वो इन्होंने लगाया हुआ था। ठीक है, बहुत ही कुछ ऐसे थे कि शायद जो कोई न्यू अराइवल में से डाले हों, लेकिन सारा ये स्टॉक इनका पुराना था। अब ये आप शर्ट देख सकते हैं, इसकी भी सेम वही प्राइस थी। ठीक है, अब आप प्राइस ये अगर देखें तो 2490 है। ठीक है, अच्छा, मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो जो है वो बना सकूं। ठीक है, आप लोगों को एक एक चीज़ मैं बता सकूं। अब ये इस शर्ट की प्राइस भी आप देखें 1790 थी। अच्छा, ये चिकनकारी की शर्ट है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी। ठीक है, लेकिन बहुत अट्रैक्ट करने वाली नहीं थी, बस सिंपल सी थी, ऐसा ढीला सा जो कपड़ा होता है। यहाँ पर इनकी ये ट्राउज़र्स की कलेक्शन आ गई। ट्राउज़र्स इनके जो थे वो 990 के भी थे, 600 के भी थे, लेकिन इन्होंने कैटेगराइज़ करके रखा हुआ था। ठीक है, एक जगह पर सारे ट्राउज़र्स इन्होंने हैंग करके रखे थे, कोई भी आपको प्लेन ट्राउज़र नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे कोई किसी पर प्रिंट था, किसी पर एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ मतलब इस तरह से था। अब यहाँ पर ये बच्चों का कॉर्नर है, आप देख सकते हैं ट्राउज़र्स हैं, जंप सूट्स हैं बच्चों के। अब ये वाला जो जंप सूट है ये 1390 का है आई गेस, और मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे घर में कोई इतना साइज़ का बच्चा है नहीं कि जिसके लिए मैं लेती। और ये वाला जो है ये इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 1990 थी आई गेस। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना, मैं थोड़ा सा एक आइडिया ही देना है तो मैं क्यों ना एक छोटा सा जो है ना इसका भी क्लिप बना लूँ। बहरहाल यहाँ पर अभी छोटे बच्चों के मुझे ये इतने पसंद आए, 1290 की प्राइस थी। इसी तरह के और भी बहुत से थे। ठीक है, डिफरेंट प्रिंट्स थे, और मैंने वही आपको बताया कि जो बच्चों की वैरायटी है वो ज़्यादा अच्छी मुझे देखने को मिली। बड़ों की भी थी, लेकिन वो बात वही है कि ढूंढने से मिलती है। ठीक है, चीज़ अच्छी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ क्यों नहीं मिलेगी। अब ये लग्जरी कलेक्शन के बीच में ड्रेसेस थे, बीच में सॉलिड सूट्स भी थे, इनके बीच में शर्ट्स भी थी, बीच में कुर्ता भी थे। तो हर एक की तो मैं प्राइस नहीं बता सकती। अब इस शर्ट की जैसे आप देख सकते हैं 1490 थी प्राइस। ठीक है, तो मैं हर एक ड्रेस की तो प्राइस नहीं उसमें से देख सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आइडिया के तौर पे अच्छा सा वीडियो क्लिप बनाऊं
और साथ वॉइस ओवर करके आपको एक एक चीज़ गाइड करूँ। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों के टाइट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, बच्चों की शर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स की यहाँ पे ड्रेसेस आपको शॉर्ट शर्ट्स भी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ये बच्चों की भी लग्जरी कलेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। फैंसी ड्रेसेस थे, ये फ्रॉक थी, ये 2 पीस सॉरी फ्रॉक प्लस ट्राउज़र, ठीक है। तो ये मुझे ज़रा अच्छा लगा। और बाकी ये है कि साथ साथ जो है ना मैं मज़ीद आपको आगे गाइड करती रहूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम आ गए ना, यहाँ पर अब 50% ऑफ तो था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूँगी कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं और आप अगर आप सेल पर 2500 का पुराना स्टॉक ही ख़रीद रहे हैं, तो क्यों ना आप न्यू अराइवल में से 2500 की शर्ट ख़रीद लें, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। तो यहाँ पे ये ड्रेसेस सारे आप देख सकते हैं थे रीज़नेबली 5000 4000 इस तरह की प्राइसेस में थे, लेकिन बात वही है कि जब आपने इतने ही पैसे दे के पुराना स्टॉक ख़रीदना है तो बेहतर नहीं है कि आप न्यू वाला स्टॉक ख़रीदें, ठीक है। तो मैंने वैसे लेना अपने लिए था, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता। सारी वो चीज़ें थी कि जो मतलब कुछ बहुत हैवी में आ रही थी, जो नॉर्मल में आ रही थी, और वो उनका वही बात है कि वो पुराना उनका अराइवल था, ठीक है। सॉरी, जो पुराना स्टॉक है वो था इनका। यहाँ पर ये शर्ट आप देख सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, इसकी आई थिंक तो प्राइस थी 3000। और ये शर्ट मुझे दूर से बहुत अच्छी लगी, जब मैंने करीब से जाकर देखा तो बस तकरीबन ठीक ही थी। अच्छा, ये जो शर्ट है ना, ये शर्ट मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सेल पे ऑनलाइन जो ली थी तो वो मैंने ली थी 3000 की, मतलब 3100 की थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखी तो यहाँ पर ये लोग दे रहे थे 4200 की। तो मैंने वहाँ पर पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मैम ऑनलाइन पे अलग डिस्काउंट होता है और यहाँ फैक्ट्री आउटलेट पे अलग होता है। तो इसलिए मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 इसकी प्राइस है और दे 4200 में है, यहाँ पर 5000 में, इस तरह से। अच्छा, ये शर्ट एक मैंने ली, इसके साथ मुझे ट्राउज़र ढूंढना था और ये देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंडा बाज़ार नहीं लगा हुआ और आपने अपने साइज़ का अपना ट्राउज़र यहाँ से ढूंढना है। मैंने बहुत कोशिश की। अब शर्ट तो मुझे रीज़नेबल मिल गई 1290 की, ठीक है। मैंने ट्राउज़र भी ले लिया, ट्राउज़र था 1000 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिर अपना चेकआउट करना था। तो ये थी एथनिक के फैक्ट्री आउटलेट से रिलेटेड वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।